शुरू किया, क्योंकि मैंने सेल करना है भाई। आप मानो ना मानो, अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हो अपने फार्मिंग के साथ साथ, तो अच्छा कैमरा, यकीन करें बहुत कहते हैं कन्नों से बचत। मैंने अभी आपके सामने इसको उतारा है, बिल्कुल अभी अभी रस्सी वापसी अंदर आ रही है और सामने पट्टी की लाइट चली गई, यानी कि अभी यहाँ की भी लाइट जाने वाली थी। ये देखें, इसने आपके सामने खुद ही मेरे हाथ पर आया ही। अभी जब हाथ पे आएगा इसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से अगर दिन में 4-5 मिनट, जो हमने कल की वीडियो आपसे डिस्कस करनी थी, और वो चीज़ ये थी कि अंडे के ऊपर खून आने की क्या वजह है और प्रोलैप्स वगैरह जो बर्ड्स में हो जाता है उसकी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, और वजह ये थी कि भाई यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, और अब जो है ना, अब काम जो होंगे थोड़े से डिले होंगे। उसकी वजह सारी ये है कि यार टाइम जैसे जैसे मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि एटलीस्ट व्लॉग तो डेली मिलते रहें, और व्लॉग डेली मिलते रहें, साथ साथ जो है ना, क्या कहते हैं, वो भी होता रहे जो हमने काम करना है ना। 1 मिनट रुके ज़रा, यानी कि हम जो है व्लॉग्स भी बनाते रहें और काम भी चलते रहें डेली के। तो इस चक्कर में कुछ चीज़ें डिले होंगी, कुछ अच्छी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा ओवरव्यू निकल कर आएगा। तो खैर अभी प्लान बता दूँ, अभी प्लान ये है कि अभी इनको फीड डालना है, माल को थोड़ा सा लोड करना है, और फिर उसके बाद माल नीचे शिफ्ट करके फिर उसके बाद निकलना है घर के लिए। तो थोड़े बहुत काम है उनको निपटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख रहे हो उसके मुँह का क्या हाल है, उसके मुँह के बाल नोचे हुए मुर्गे ने। वो है ना हमारा शेर खान, वो सबके बाल नोचता है, सबको मारता है। इसके साइडों पर आप देखो बाल नोचे हुए दिखेंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे आपको, मेरा हाथ फोकस में दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो साइडों पे कानों पे से, ये भी बड़ा ख़तरनाक मुर्गा है, कुछ करते हैं इसका। हाँ ठीक है, लग गई। अच्छा जी, खैर जल्दी से ज़रा फीड वगैरह का सेटिंग करें, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। यार फीड थी नहीं, महंगा, पहले फीड ऊपर चढ़ा लें, और फीड का बैग ख़त्म हो गया इंशाल्लाह ताला। कल की तारीख में या परसों की तारीख में फ़ीड लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फ़ीड हो चुकी है ख़त्म। छोटा चूज़ा हमारा डिले हो रहा है। ईद से पहले अवेलेबल था, हमने मंगाया नहीं, ईद के बाद अवेलेबल नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है आपको ज़रा बताते हैं। पहले फ़ीड वगैरह डालें और उसके बाद आपको ज़रा छोटी मोटी सी अपडेट्स वगैरह देते हैं क्या प्लान है। हमारे रैबिट्स हमें देख रहे हैं वहाँ से कि शायद कोई खाने का आसरा वासरा है उनको, जबकि मैंने वहाँ पे दाना डाल दिया, वो फिर भी जो ना यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, रैबिट्स और बिल्ली मुझे बिल्कुल एक जैसी लगती है, ये दोनों अपने आप को हर वक्त साफ़ करते रहते हैं। अच्छा जी, फ़ीड डाल ली है तकरीबन, समझ लें फ़ीड आजकल ज़्यादा डल रही है, मुझे तो ना ज़्यादा डालनी चाहिए। मेरे पास फ़ीड एंड हो गई है। आज का बैग है, क्या पता इंशाल्लाह कल की तारीख में फ़ीड लें, कल नहीं लेंगे तो फिर वरना लूज़ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल रूटीन थोड़ी सी ज़्यादा टफ है। तो खैर आजकल में फ़ीड का बैग भी मंगाना है, और साथ में चूज़ों की भी आपको अपडेट देनी है, मैंने आपको जैसे चूज़ों का बताया। तो अभी जो सिचुएशन है, इनको फ़ीड जो डल रही है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं डल रही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 किलो के करीब डल रही है। नहीं सॉरी, 20-25 किलो डल रही है, सॉरी, तकरीबन 20 किलो के जी के करीब फ़ीड डल रही है। और ये क्रेट मैंने ऊपर ले लिया, अब दोनों माल को पकड़ के जल्दी जल्दी क्रेट में डालना शुरू किया, क्योंकि मैंने सेल करना है भाई। आप मानो ना मानो, अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हो अपने फार्मिंग के साथ साथ, तो अच्छा कैमरा, यकीन करें बहुत चीज़ों को फ़र्क लाता है। मैंने इसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होगा, मुश्किल से 2 महीने यूज़ करते हुए होंगे या 1.5 महीना, लेकिन मैं इसकी वीडियोस एडिट कर रहा था ना, तो मेरे पास कुछ पुरानी वीडियोस थी, मैंने चेक करा उनको एडिट करने के लिए, उनकी क्वालिटी इतनी बकवास। मैंने कहा यार ये मैं कैसे देखता हूँ, और अब की वीडियो की क्वालिटी देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यार ये रात में इतनी अच्छी आ रही है, वो दिन में इतनी गंदी आती थी। तो भाई अगर मैंने कुछ भी पैसे कमाए ना, समझिए मेरी आदत है, जितने मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा मैं उस काम में वाकई इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ। जितने कमाता हूँ उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ उसकी, और जहाँ जो से कमाए वो भी इन्वेस्ट कर दिया। उसकी वजह पता है क्या है? देखें अभी क्वालिटी अच्छी हो रही है, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा ना तो मेरे लिए भी सुकून है। बाद में खुदा ना करे ये डाउन हो गया, क्योंकि देखें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये आज हैं कल नहीं, कुछ नहीं पता होता, अल्लाह करे लंबा। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए अभी लोग रिजल्ट दे, तो अभी हमने जल्दी इस काम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी, जिसके अंदर मोबाइल वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड है। सोच रहा था आपको माल दिखाऊं, पर मसला सारा ये है कि लाइट जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह गए। मुझे लगा शायद 8:30 बजे जाएगी, पर अभी खबर मिली कि लाइट 8 बजे जाएगी। तो देखिए 3 मिनट में ये उतरता है या बीच में अटकता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइट चली गई हो और ये बीच में अटक गया हो, लेकिन अब जो है ना बस कभी कभी डर लगता है कि अगर अटक गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 14 फ्लोर है और लाइट आएगी 2 घंटे में, तो दोबारा माल को वापसी भरना पड़ेगा, पहला मसला। दूसरा मसला 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाएगा। यार लाइट ने बहुत तंग करा भाई इस फ्लोर पे तो ना, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है हर हालात में जैसा रखा है रब ने, अल्लाह का शुक्र है, चल रही है कहानी। हाँ जी, तो 2 मिनट वेट करते हैं ये पहुँच जाए खैरियत से, और उसके बाद आपको फिर आगे के अपडेट देंगे। अभी मैंने क्या करा, यहाँ से अच्छे खासे मुर्गे निकाल दिए, 12-13 के करीब मुर्गे निकाल दिए भर भर के, जिनसे जान छूटे इस मौसम के अंदर।
फालतू में तंग करके रखा हुआ। वो जो हमारा बब्बर शेर था ना, इसको भी पकड़ के मैंने डाल दिया। तो उसने जितना तंग करके रखा हुआ था ना, अल्लाह ही माफ़ करे, फालतू में जो ना इसको मारा उसको मारा। आज भी हमने उसका पुलाव बनाया। वो जो 2 मुर्गे आपको कल मैंने दिखाए थे दाने, उनको फिर कटवा के उनका पुलाव बनवा लिया। कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल में लेना, पता लगे फालतू में ख़राब हो जाए। तो खैर अभी करते हैं आगे, उसके बाद आपको ज़रा देख के बताते हैं। कहते हैं कन्नों से बचत। मैंने अभी आपके सामने इसको उतारा है, बिल्कुल अभी अभी रस्सी वापसी अंदर आ रही है और सामने पट्टी की लाइट चली गई, यानी कि अभी यहाँ की भी लाइट जाने वाली थी। ओए लाइट चली गई और हमारी क्रेन बीच में ही रुक गई। अल्लाह का शुक्र है भाई, क्रेन उतर गया, बचत हो गई। जिसे कहते हैं ना, अक्सर जगहों पे आपका भाई से वो सिर्फ 1 मिनट के उससे बचता है, 1 मिनट के उससे। 1 मिनट लेट हुआ नहीं और काम बर्बाद हुआ नहीं, तो बस अल्लाह ने बचा लिया कि हमारा क्रेट नीचे उतर गया था, वरना मैं आपको बताया था ना कि सही ख्वारी लग जानी थी और काम बढ़ जाता। खैर अभी छोटे मोटे से काम है तो उनको निपटाते हैं और उसके बाद चलेंगे नीचे माल को देने के लिए। सही है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के उससे बचाऊँ, कमाल यार वली। भाई वो तो कर दिया हमने, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हमारे भूखे भक्कड़ वैशियों को, भक्कड़ वैशी नहीं, भूखे बकरों को ये उनका लूसन डालना है आज का। और देख रहे हो माशाल्लाह से कितने प्यारे 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 हैं। क्या कर रहे, तार खा रहे हैं। ये कसम से अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, बिल्कुल पल्ले भी नहीं पड़ती इनको। मैं तकरीबन 4 से 5 दिन बाद लूसन दे रहा हूँ। मैंने इनको मिक्स दाने भी चला रहा था, मिक्स दाना सारा मैंने फाड़ के डाल दिया यहीं पर ही, क्योंकि बारिश में गीला हो गया था। और इनके जो बच्चे हैं ना, वो कल मैंने देखा था वो निकल के इसके अंदर घुसे हुए थे, तो मैंने फिर उसको अच्छे से बंद कर दिया, क्योंकि कराची में 2 दिन से ठंड है। और उसका असर ये है कि भाई मुझे रात को बहुत शदीद बुखार था, पर उसके बावजूद काम करना पड़ता है। हमारे काम की सबसे जो अजीब अलग बात है ना, जो मुझे समझ अच्छी नहीं लगती, बस सही लगती है, कि बीमार हो या छुट्टी हो आपने काम करना है। खैर अल्लाह का शुक्र है भाई, ये नहीं होता कि काम कर रहे हैं, तो भाई मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी आप लोगों के लिए किसी के लिए होती होगी जो हफ्ते में 1 दिन लेते हैं, संडे या सैटरडे। हमारा तो ऐसा है कि भाई जब दिल करता है ना, उस दिन एक अच्छी सी छुट्टी ले लेते हैं, शाम में या कोई टाइम निकाल लेते हैं, या रोज़ छुट्टी कर लेते हैं। तो इसमें बस ये वाला काम होता है। खैर एक बात को समराइज़ कर देता हूँ, मेरी इस बात से क्या मुराद है। इस बात से मुराद ये है कि सैटरडे संडे हमें ऑफ नहीं मिलता इस काम में, हमें पता है इस बात का। लेकिन हमें एक चीज़ मिल जाती है कि हम डेली का कुछ टाइम निकाल लेते हैं। यानी कि पहले मेरी रूटीन थी, मैं सैटरडे संडे हो या पूरा वीक काम करता तो बंदा बर्नआउट टाइप हो जाता है। इसमें थोड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि थोड़ा डेली में अपना टाइम निकालते रहो, तो ये है कि आप खुद बोर नहीं होगे और एग्जॉस्ट नहीं होगे, अपने काम में लगे रहोगे। खैर आप लोगों को मालूम करना हो किस तरीके से हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, या फिर आप लोग भी करना चाह रहे हो तो मुझे बताएगा। एक छोटी सी टिप है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसके ब्याह पे मैं कंसिस्टेंसी से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। यानी कि कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी है और फार्मिंग भी है। 10 चीज़ें हैं जो अभी साथ चल रही हैं। एक चीज़ और है जो आपको अभी तक मैंने शो नहीं करी, और उसकी मैं चाह रहा था कि इनकम आएगी ना तो शो करेंगे। इनकम यानी कि थोड़ा बड़ा नंबर हो जाए, शायद 1-1.5 महीना और लगे, वो आपको शो करेंगे, आप हैरान हो जाओगे ये चीज़ भी इसके साथ हुई है और कितना मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट निकल कर आया। खैर वो आपको दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अभी तो फिलहाल यही सीन है कि आप हल्का फुल्का सा आपको अपडेट दे देते हैं। देखो रात में इनकी आँखें कैसी चमकती हैं। मैंने एक वीडियो में कहा कि देखो मैंने इनकी आँखें तो ना ख़ास किस्म की लगाई हुई हैं, और इनकी आँखों में तो ना सब में लाइटें हैं, और मैंने इनके पीछे एक बैटरी की वायरिंग करी हुई है। तो उस वीडियो के ऊपर एक साहब ने कमेंट करा, कोई बच्चा होगा मेरे हिसाब से, कोई बड़ा भी हो सकता है, कि नहीं भाई झूठ बोल रहे हो आप, आपने लाइट मारी है इसलिए उसकी आंखें चमक रही हैं। तो मुझे अच्छी खासी हंसी आई कि यार ये मजाक था, उसको सीरियस क्यों ले लिया। चलो खैर अच्छा लगा बहरहाल। तो अब चलते हैं हम ज़रा काम के ऊपर, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, माल को डिलीवर करते हैं। 8 बज रहे हैं, अंधेरा गुप हो रहा है, तो काम को निपटा के फिर चलते हैं। अच्छा जी भाई, अब जो अगला काम है ना वो है इनको फीड खिलाना। और ये बच्चा हमारा, इसको मैंने कहा कि देखो खुशबू आएगी, नहीं करना, और इस भाई साहब ने इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पिंकी और थोड़ा सा वो डाला था बस, और इसने इसका धुआं सूंघ लिया। उसके बाद से इसका हश्र अगर मैं आपको 2 मिनट पहले दिखाता ना क्या हाल हो जाता। खैर ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन वैसे हम इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक आध दफ़ा इनहेल कर भी लें तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई इससे ज़्यादा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनहेल करते हैं। अच्छा जी, अब जो प्लान है वो ये है कि इनको कराते हैं हम फीड, और फीड कराने के बाद जो ना कुछ चीज़ें वो आपको ज़रा दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। पर काटने के हवाले से एक बात थी, और कुछ ट्रेनिंग के हवाले से बात थी। तो हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग देखते हैं इसकी, और हल्की फुल्की सी तो ना इनकी बाकी चीज़ें देखते हैं। ठीक है भाई, तो पहले इसकी ट्रेनिंग देखते हैं। क्या हुआ, गुजारा हुआ कुछ? क्या हो क्या रहा था? उसकी खुशबू सूंघने के बाद क्या होता है? कुछ तो होता है। अच्छा नाक में खारिश हो रही थी ना, सर पे चढ़ गया था तिबली ना, सर पे चढ़ गया था ना, बहुत खतरनाक होता है वो। तो आपने कम सूंघा है, ज़्यादा सूंघते ना गिर जाते हैं यहीं पर ही। अच्छा जी भाई, मजाक था हल्का सा, मैंने जानबूझ को सूंघाया था, मुझे पता है कि इतना भी खतरनाक नहीं होता, लेकिन चुपता है। वही नहीं टोटे भाई, ट्रेनिंग करने के लिए बेसिक हमने चीज़ें सीखी थी, वही आपको हम सिखाते रहेंगे। और इसको भाई ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, इसको बस हैंड टेम कर लेना है, वो भी इसके लिए बहुत है।
कि अंदाज़ा हो जाए क्या सीन है। बहुत मुनासिब सी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ सीखी है ना वो मैं आपको खाली समझाता हूँ क्या चीज़ सीखी, किस तरीके से करना है। अभी ये भूखा है, पहले इसको हल्का फुल्का था मैंने आपको लाना सीखा था, जैसे कि ये करके देखा कैसे आ गया ये उठ के। और हाथ पे बैठने का तरीका है कि इस तरह आपने इस पर हाथ रख देना है और जैसे ही हाथ पे आपके हल्का सा बैठे, जैसे कि अभी बैठा, अभी बैठो बैठो बैठो, इधर आओ, हाथ पे आओ, हाथ पे आओ, गुड, आ जाओ, आओ हाथ पे आओ, आओ। जैसे ही बस ये हाथ पे आके आप पे बैठ गया, आपने इसको हल्की सी ना डोज दे देनी है ताकि इसका जो मुंह का टेस्ट है वो वापसी हो जाए। इसको ये वाली फीड बिल्कुल भी नहीं पसंद, मसला सारा ये है। लेकिन हल्की फुल्की जो भूख है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। ये देखो माशाल्लाह से, भाई माशाल्लाह लिख देगा आप लोग, माशाल्लाह लिखना ज़रूरी है। तो हल्का सा हर दफ़ा इसको हल्की सी डोज देनी है। इस तरह दोबारा बता दें, ये देखिए इसने आपके सामने खुद ही मेरे हाथ पर आया ही। अभी जब हाथ पे आएगा इसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से अगर दिन में 4-5 मिनट भी लगाए ना तो ये हैंड टेम हो जाता है, बड़ा मुनासिब सा। अच्छा भाई एकदम डाल के पूरा का पूरा खिला देते हैं। अभी जो बट की डोज रखी हुई है वो बहुत ही कम रखी हुई है, ज़्यादा नहीं रखी हुई, 30 ml पर बट के हिसाब से रखी हुई है। तो इसको 30 देता हूँ, उसको 20 दे देता हूँ। और इतनी हो जाती है कि दिन में 2 दफ़ा डालो, ज़्यादा नहीं डाल रहा। मुझे किसी ने कहा था कि 3 दफ़ा डालो, यार ये हाथ से करा दी मैंने। मुझे किसी ने कहा था कि भैया इसको जो डालो वो डालो कितनी, दिन में 3 दफ़ा डालो। पर 3 दफ़ा का मसला सारा ये है कि ज़रूरत नहीं है इतनी। जब ये 2 दफ़ा में खुश है, फिर सीधी सी बात है, जिससे मैंने बर्ड्स लिए हैं ना उसने मुझे इसकी फॉर्मेशन बताई थी कि इसको आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करो। तो इस हिसाब से 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और वो मुनासिब रहता है। अच्छा भाई इसको हमने ट्रेन किया हुआ था आवाज़ पे, उसको भी उसी तरीके से किया हुआ है। लेकिन अब उसको मैं वाली चीज़ नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो इसको खाना खिला देते हैं, रात का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं। और क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने सुबह यूनिवर्सिटी आना है उठ के, इसने भी उड़ना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों ने बताना है, पहले इसको फीड खिलाते हैं उसके बाद, बल्कि नहीं फीड खिलाएंगे तो ये उल्टी कर देगा, इसको हम पकड़ेंगे तो। अच्छा जी आप लोगों ने अब बताना है कि किस तरीके से इसकी बेसिकली हमने पर की ट्रेनिंग करनी है। अच्छा वो वीडियो के अंदर लाइव नहीं होगी, हमें एक भाई ने बताया कि आपने गलत करी है। अब आपने बताना है किस तरीके से इसके पर काटें। एक साहब ने मुझे बताया कि भाई ये वाले पर जो बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, खाली ये 3-4 पर जो हैं, खाली ये काटने हैं आपने, ये वाले जो 2-4 पर है ना, तो आप लोग बताओ खाली ये काटने हैं। एक ने मुझे बोला कि भाई ये जो सिर्फ अंदर के पर है ना ये काट दो, और ये जो 3-4 पर है ना ये आप लास्ट के छोड़ दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने बताना है कौन से वाले पर काटने हैं ताकि उस हिसाब से काटें। और कमेंट करके बताना है, मैसेज नहीं करना पर्सन में। देखिए कमेंट करेंगे ना तो खाली मेरा नहीं सबका फ़ायदा हो जाएगा, और खाली अगर मैसेज करेंगे ना अभी उसका नुकसान क्या होगा, खाली मैं ही देख सकूँगा और कोई देख नहीं सकेगा। तो आप लोगों ने बताना है किस तरीके से काटें। अभी आपने वीडियो में देखा किस तरीके से उड़ता हुआ गया वहाँ पे, और उड़ता हुआ जैसे कि मैं दिखाऊँ ना, अगर 2 मिनट और भी वेट करो तो ये देखो आपको दिखाता हूँ हल्का सा। अभी मेरे पास है ये, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा आदत हो गई उड़ने की, अदन देखना इसको उड़ाऊंगी इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये देखो उसको मैंने हल्का सा उड़ाया और ये उड़ता हुआ चला गया यहाँ पे। तो ये अब जो है ना अच्छा खासा ट्रेन हो चुका है। तो इसकी आप लोगों ने बताने किस तरीके से काटें। और मैंने सुना ये ज़्यादा उड़ते हैं, उसकी वजह ये कि लाइट वेट होते हैं, वो तो फिर भी थोड़े से हैवी होते हैं, और तो इस वजह से थोड़ा सा मसला रहता है। तो खैर जल्दी से उसकी फीडिंग देते हैं और उसके बाद आज की वीडियो कर देते हैं हम एंड। और देख लो माशाल्लाह से कितना बेहतरीन टेम हो गया ये भाई, दोनों तोते टेम हो चुके हैं हमारे। और जो कहता है ना कि जंगली होते हैं तो जंगली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से टेम हुए हैं। कुछ भी नहीं करा, थोड़ा बहुत प्यार करते रहो तोते से आप, और उसको दोनों थोड़ा बहुत कोई अच्छी सी फीड देकर ट्रेन करते रहो। खैर इसको मैं इसकी फीड देता हूँ आज की, और आज की इसके बाद चलते हैं अंडे वाली मुर्गियों के पास, ठीक है। अंडे वाली मुर्गियाँ मुसलसल आवाज़ें लगा रही हैं, यहाँ से आ रहा है, एंगल लेना ज़रा। हमारा जाए बस, हवा नहीं जाएगी, बेफिक्र हो जाओ। हवा तो ना पीछे रोक लेंगे। रास्ते में इफ़ी भाई ने भी हमें कहा था कि भाई हवा डाल दे तो तोते के अंदर, नाज मैंने नहीं कहा था बल्कि। तो ये है कि हवा नहीं जाएगी, तो हल्का फुल्का सा दोनों करके डाल देंगे। और आज से भाई हर एक शख्स की जो ना वीडियो में नाम ले लेंगे किसी एक बंदे का कमेंट का, ठीक है, ताकि उसकी भी कोई अच्छी राय हो तो सबके लिए ईजी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि हम करेंगे लेकिन हल्की फुल्की रह जाती हैं, तो इसलिए मसला रहेगा। खैर इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, बच्चे कुछ अभी डाल दें उसके बाद चलते हैं आगे।
अच्छा जी भाई, अब जो बारी है ना, अब हमने बात करनी थी फीड की। और क्या कहते हैं, फीड तो डालने से पहले एक चीज़ आपको बता देंगे। फीड हम क्यों डालेंगे, हमारे पास एक शहज़ादा है, शहज़ादा डालेगा थोड़ी थोड़ी सी फीड सबको। और एक चीज़ थी जो हमने कल की वीडियो में आपसे डिस्कस करनी थी, और वो चीज़ ये थी कि अंडे के ऊपर खून आने की क्या वजह है, और प्रोलैप्स वगैरह जो बर्ड्स में हो जाता है उसकी क्या वजह होती है, किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये खून जो आपको अभी दिख रहा है बेसिकली अंडे के अंदर, ये आगे जाके जो ना बढ़ भी सकता है। उसकी वजह क्या होती है, ये बेसिकली होता क्यों है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये इसलिए होता है कि अंडा जो होता है आपका, वो या तो देखें प्रोलैप्स की सिचुएशन होती है कि उसमें जो उसकी एग ओवेरी होती है, एग ओवेरी मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, जो उसका बिल्कुल फाइनल पार्ट होता है, यानी कि मेरे ख्याल से ओवेरी कहलाती है वो, जहाँ तक का मेरा ख्याल है, इन्फेंटिबुलम के बाद जो होता है, तो उसके अंदर अक्सर अंडा स्टक हो जाता है। ठीक है। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी जो मेरे जहन में नहीं आ रही, बट तो हल्की फुल्की करेक्शन कर लेगा। मैं आपको बस सीधी समझाता हूँ कि अंडा लास्ट पार्ट में आके स्टक हो जाता है, और मुर्गी जितनी जोर लगा के कोशिश करती है कि वो निकाल दे उसको, तो वो निकाल नहीं पाती। क्या देख रहे हो बेटा, है क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली अक्सर मुर्गी जो है उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है वो बाहर आ जाता है, और अंडा उसमें स्टक हो जाता है, और ऑन दी स्पॉट मुर्गी की डेथ हो जाती है मोस्टली। और अगर सर्वाइव कर भी जाती है तो बहुत कम कर पाती है, यानी कि फार्म में अक्सर एग बाइंडिंग की वजह से अक्सर मोर्टेलिटी आ जाती है। खाली मुर्गियों में नहीं, हर बर्ड के अंदर ये मसला आता है, और तकरीबन समझ लें कि परिंदों में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तो हो गई मसले की बात, और ये अभी इसकी स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, आगे जाके ये बढ़ेगा भी अगर हमने इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने। देखिए, सबसे पहले तो ना आपने चीज़ों का ख्याल करना है कि आपने उसको किस तरीके से यूज़ करना है, और किस तरीके से आपने चीज़ों का ख्याल करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके बर्ड में ये आता है ना, अगर आपके बर्ड में ये आता है तो आपने जो यूज़ करनी है ना मेडिसिन के तौर पे, आपने यूज़ करना है सबसे पहले कोई सा भी विटामिन इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है। जो भी आपको फिजिबल लगता है आप विटामिन यूज़ करो। खाली विटामिन नहीं, आप कोशिश करो मिनरल यूज़ करो, कोई अच्छी मिनरल्स हो जो आपको मिल जाए। देखिए, विटामिन और मिनरल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो कोई अच्छे से नॉर्मल से मिनरल्स देख के आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छा आपने यूज़ करना है कोई अच्छा सा अमाइनो एसिड जिसके अंदर लाइजिन सरेफेरिस है। लाइजिन जो है बेसिकली एग बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और जितना भी एग बाइंडिंग का इशू हो रहा होता है ना, उसको सॉल्व करने में आपके लिए हेल्प करता है लाइजिन सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स में आ रहा है ना, तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है, या तो उसमें किसी स्ट्रेस की वजह से आ रहा होगा, या उसमें डिहाइड्रेशन हो रही होगी कि आप उसको पानी सही नहीं दे रहे हैं, या उसकी फीड में कहीं ना कहीं से कोई डेफिशिएंसी है जिस वजह से उसमें कोई मसला आ रहा है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए लाइजिन एक नॉर्मल मेडिसिन मिलती है, बर्ड्स ह्यूमन मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलेगी, लेकिन बर्ड्स में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इतनी इशू वाली बात नहीं होती, आपने आराम से बाय कर सकते हो मार्केट से, इजीली आपको मिल जाएगी। तो लाइसिन का कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला लेके आप उसको यूज़ करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने लाइट कम कर देनी है, तो हमने मेडिसिन आपको बता दी। दूसरी चीज़ आपने लाइट कम कर देनी है, कोशिश करना है कि उसका जो डे का टाइम है ना वो थोड़ा सा आप कम कर दो। और जैसे कि दिन में अगर है आपके पास ओपन शेड में है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर लाइट का थोड़ा सा ख्याल करना है कि लाइट ज़्यादा ना हो, धूप जो है ना बहुत ज़्यादा पीक का ना हो, यानी कि बर्ड स्ट्रेस में आता है। दूसरी चीज़ आपने बर्ड को स्ट्रेस से बचाना है, यानी कि अगर आपके पास मेल्स आते हैं तो मेल का ख्याल कर देना है, या बर्ड्स पे किसी किस्म का भी स्ट्रेस आता है, यानी किसी चीज़ से वो डर जाते हैं, या गर्मी का स्ट्रेस होता है, या फिर गर्मी के वैक्सीनेशन का स्ट्रेस, हर स्ट्रेस का आपने अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। खैर सबका ट्रीटमेंट बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें थी जिसका मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूं, जिस तरीके से आप बर्ड को इजीली ट्रेन कर सकते हो और बर्ड की आप अपनी हेल्थ का ख्याल कर सकते हो। तो ये बस मेजर चीज़ें थी, कुछ मैंने आपको बता दी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर चाहते हो इस पर थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले इसको मैं समराइज़ कर दूँ कि बेसिकली ये होता क्या है, मुर्गी के अंदर एग बाइंड हो जाता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके एग स्टक हो जाता है, वो निकलता नहीं है, और उस वजह से उसकी जो पूरी ओवेरी होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, या फिर फंस जाती है। तो बड़े गंदे सिम्टम होते हैं, तो मैं उसके वीडियोस लगाना नहीं चाह रहा। मैं अगर आपको लगाऊँ ना आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा अच्छा खासा पेन में होता है। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने लाइजिन यूज़ करनी है सबसे पहले मेडिकल साइड पे। दूसरी साइड पे मैनेजमेंट के अंदर आपने उसको लाइट उसकी कम करनी है, कोई उसको मिनरल प्रोवाइड करना है, लाइजिन प्रोवाइड करनी है, आपने उसको लाइजिन ला के देनी है, बड़ी सस्ती सी मिल जाती है, कोई इतनी महंगी भी नहीं होती, और एग का साइज़ भी अच्छा हो जाता है। और हर लाइजिन मेडिसिन जो होती है, देखिए लाइजिन की मैं स्पेलिंग बताता हूँ आपको, LYSINE, कोई से भी सप्लीमेंट अच्छा सा मुनासिब सा यूज़ कर लेना है। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी, बाकी आपने उसको ओवरऑल बर्ड को स्ट्रेस से बचाना है, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो वो सही रहेगा। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसके अंदर हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें गाइड करी हैं फार्मिंग के हवाले से। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, अगर आपको और भी यानी कि सिर्फ फार्मिंग के हवाले से चीज़ों के साथ साथ बिजनेस कंसल्टेशन भी है, यानी कि अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें आपके लिए हम हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो चुके हैं पूरे। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारी जो डिग्री चल रही है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से इस टाइम पे पोल्ट्री साइंस पे ही चल रही है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको कोई भी सवाल हो तो हमसे कर सकते हैं, इजीली होकर मैं आपको फ्री होती है आपको जवाब दे दूँगा। सो फ्री जवाब दे दूँगा, यानी कि कैंसिलेशन वाले ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। फीस बहुत मुनासिब
मुनासिब है। 2500 रुपीज़ हमारे कोर्स की फीस है, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।